नमस्कार, जय जगन्नाथ। आज हम भविष्य मालिका का ऐसे एक विषय पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे जो कि इस धरती पर तबाही मचा देने वाली है। यानी कि हम इस बात को कभी भी यकीन नहीं कर सकेंगे जो कि हम सब फिल्म में देखते हैं, वही सब घटना हमारा रियल लाइफ में ही घटित होने वाली है। आपको ये भी मालूम है जितने भी सारे फिल्म ऑलरेडी बन चुकी है, अब देखेंगे हमारे समाज में ऐसे ही घटना निश्चित रूप से कौन सी जगह पर घटित हो रही है। यानी कि जितने भी सारे हॉलीवुड फिल्म हम देखते हैं, जितने भी डरावना सीन हमको दिखाया जाता है, वास्तव में हम सब इस स्थिति को सामना करने के लिए जा रहे हैं। ये बात मैं आपको ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। भविष्य मालिका में 600 साल पहले महापुरुष संत अच्युतानंद दास जी ने इसी बात को भी इंडिकेट किए हैं। शायद इसी बात को जानकर ही कोई ये सब फिल्म को बना रहा है। यानी कि इस तरह आप यकीन भी नहीं कर सकेंगे, महापुरुष ने जो बात को वर्णन किए हैं, ठीक उसी तरह का फिल्म सब हम ऑलरेडी देख चुके हैं। वास्तव में वही सब फिल्म सत्य होने के लिए जा रहे हैं। जबकि भविष्य मालिका का एक बात उठी थी साल 2012 में। लोग बोल रहे थे कि 2012 में ये धरती का अंत हो जाएगा, और उसी टाइम में बहुत सारे मूवी भी आए थे। आप जरूर वो मूवी भी देख चुके होंगे। ठीक उसी तरह हमारा हालत होने वाला है, उससे भी ज्यादा भयंकर होने वाला है, उससे भी ज्यादा भयानक होने वाला है। ये बात मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, इसको आप थोड़ा गौर से समझने की अगर कोशिश करेंगे। महापुरुष ने 600 साल पहले 2025 में ये सारे घटना घटेगी ऑलरेडी वर्णन कर चुके हैं। ऑलरेडी 2025 का 2-3 महीना हम कंटिन्यू कर रहे हैं। सबसे पहले जबकि जनवरी महीना एंट्री हुआ था, अमेरिका हालत जो हुआ था हम सब देख चुके हैं। उसके बाद कुंभ का मेला में जो घटना घटित हो गई, हम उसको भी देख चुके हैं। ऐसे भी वर्तमान के समय पर बहुत सारे साधु संत लोग सब वर्तमान के समय में हमारे सामने आ रहे हैं। नए साधु लोग, जैसे कि IIT बाबा को पकड़ लो, आप आचार्य प्रशांत जी को भी जानते होंगे, जो कि ज्ञान मार्ग का बात बताते हैं। इसी बात को भी महापुरुष ने 600 साल पहले वर्णन किए थे। यानी कि जब का कलिकाल का संपूर्ण अंतिम समय आ जाएगा, ठीक उसी समय ही प्राकृतिक आपदाएं बहुत तेजी से बनने लगेगी। उसके साथ साधु समाज भी सामने आने लगेंगे, लोगों को अच्छा बात सुनाने के लिए कोशिश करेंगे, लेकिन लोग सब उनका बातों को बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे। वो अपना कर्ममय जीवन में डूब के रह जाएंगे। इसी बात को भी महापुरुष ने वर्णन किए थे। ये सारे बात हमारा आंखों के सामने ही घटित हो रही है, लेकिन हम इसको कभी गौर से समझने की कोशिश नहीं करते हैं। हम ऐसे ही भविष्य मालिका में जो प्रेडिक्शन की गई है, अब ऐसा बिल्कुल भी मत समझिए कि सिर्फ भविष्य मालिका में ही भविष्यवाणी वर्णन की गई है। आप अच्छे से नॉस्ट्राडामस को जानते होंगे, बाबा भिंगा को जानते होंगे। ऐसे भी पूरे विश्व में आप जहां पर भी जाओगे, कोई ना कोई भविष्यवक्ता जरूर हो चुका है, और उन सब ने मिलकर भविष्यवाणी एक ही बात को वर्णन किया है कि इस धरती का अंत बहुत जल्द होने वाला है। यानी कि ये कोई 1000-5000 साल बात नहीं होने वाला है। ऐसे भी वर्तमान समय पर बहुत सारे लोग हैं जो कि बोलते हैं कि इस कलिकाल का आयु और भी 4 लाख साल है। बहुत सारे ऐसे लोग बोल रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो सब रियलिटी चीज को आंखों के सामने देखकर भी उसको ना करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। हम अभी जिस हाल पर खड़े हैं, वैज्ञानिक सब ये बोल रहे हैं कि 2030 तक इस धरती में कोई भी जिंदा नहीं बचा होगा। यानी कि डायनासोर जिस तरह से विलुप्त हो गए हैं, ठीक उसी तरह इंसान का हालत होने वाला है। तो क्या आपको वास्तव में लगता है हम और 4 लाख साल जी पाएंगे? बिल्कुल नहीं जी पाएंगे। वर्तमान के समय पर जो स्थिति सब हम सामना कर रहे हैं, वर्तमान के समय पर, यानी कि आने वाले समय में जो भयानक स्थिति हम सब सामना करने के लिए जा रहे हैं, यानी कि ये जो कुछ भी हो रहा है, ये सब कुछ हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब बिल्कुल ऐसा मत समझिए कि भगवान ऊपर बैठकर ये सब प्लानिंग कर रहे हैं, यानी कि इस धरती का कैसे विनाश होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सब कुछ कार्य हम कर चुके हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट रोल इधर प्ले करता है क्लाइमेट चेंज, जिसका वजह से हमारा विनाश होने वाला है। बहुत जल्द हम ये सब सामना करने के लिए जा रहे हैं। तो ये तो था वर्तमान समय की बात, जो कि वर्तमान का समय पर विज्ञान बोलता है। बहुत सारे लोग भी बोल रहे होंगे, आप सोशल मीडिया में देख रहे होंगे, लेकिन इसी बात को भविष्य मालिका में महापुरुष ने 600 साल पहले वर्णन कर गए थे। क्या कुछ वर्णन किए थे, इसको भी थोड़ा आप गौर से समझने की कोशिश कीजिए। महापुरुष इधर वर्णन कर रहे हैं कि नदी नाल सुखी जीव, जल टोपे न मिलिब। यानी कि नदी, नाल और पुष्करिणी ये सब कुछ शुष्क हो जाएंगे।
जाएंगे। उसके साथ महापुरुष ये वर्णन करते हैं कि जल टोपे न मिली, यानी कि एक बूंद जल के लिए इंसान तड़प जाएगा। उसके साथ बड़ बड़ कूप मान सुखी हुई जल शून्य, यानी कि सबसे पहले जल का एक संकट छा जाएगा। और ये बात सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये घटना कब घटित होने वाली है। ये घटना इसी साल 2025 में घटेगी। इसके प्रूफ महापुरुष इधर वर्णन भी कर रहे हैं। जल बिहुने मरुथिबे जल प्रलय मरिबे, यानी कि जल का जो संकट दिखाई पड़ेगा उससे बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। और उसके साथ महापुरुष ये बोल रहे हैं कि जल प्रलय बनिबे, यानी कि जल प्रलय का शब्द महापुरुष इधर वर्णन कर रहे हैं। जैसे कि आप सुनामी को पकड़ सकते हैं, उसी के कारण भी बहुत सारे लोग मर जाएंगे। हमको भी ये अच्छे से मालूम है कि जल का जो क्वांटिटी है इस धरती पर आपको तो अच्छे से मालूम होगा, 3 भाग जल है। जितना भी सारे उपद्रव इंसान कर रहा है, 1 भाग स्थल का ऊपर कर रहा है। आप सोचिए, अगर 3 भाग जल है, 1 ही भाग स्थल है, तो अगर थोड़ा सा भी कुछ क्लाइमेट चेंज की वजह से धरती का बैलेंस बिगड़ने लगेगा तो जल संपूर्ण रूप से धरती को तबाह कर देगा। हम भी ये सब अच्छे से जानते हैं और इसी बात को महापुरुष भी वर्णन कर रहे हैं। उसके साथ महापुरुष ये वर्णन कर रहे हैं कि कहोई पामर अच्युत 25 अंकर ए सत्य, यानी कि 25 अंक के बारे में महापुरुष इधर वर्णन कर रहे हैं। महापुरुष बोल रहे हैं कि 25 अंक में ये सब घटना घटित होने वाली है। शपथ दिवस वर्षिव महिरे विनाश रचिव, यानी कि यहाँ पर एक बड़ा इंडिकेट भी महापुरुष दे रहे हैं कि 7 दिन के लिए भयंकर बारिश होने वाला है। और जिस बारिश से बहुत सारे नुकसान होने वाला है हमको तो अच्छे से मालूम है। वर्तमान के समय पर अगर 2 दिन भी कहाँ पर बारिश हो जाता है तो हमारा हालत क्या हो जाता है हम सब अच्छे से जानते हैं। महापुरुष वर्णन कर रहे हैं कि 7 दिन ऐसा ही चलता रहेगा। उसके साथ घोर वर्षा घड़घड़ी वज्र पड़िव घड़ी घड़ी, यानी कि ठीक उसी समय ही बारिश बहुत तेज होने वाला है, उसके साथ वज्रपात होने वाला है। और ये घटना आप यकीन भी नहीं मानेंगे, महापुरुष बोल रहे हैं कि कही पामर अच्युत 25 अंकर ए सत्य, यानी कि इसी साल 2025 में हम ये सब कुछ सामना करने के लिए जा रहे हैं। महापुरुष इधर ये बात को भी इंडिकेट कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, महापुरुष ने जो बात को वर्णन किए हैं वो झूठ है? बिल्कुल झूठ नहीं हो सकता है, क्योंकि जितने भी सारे भविष्यवाणियां महापुरुष ने वर्णन किए हैं वो स्पेशली उड़िया भाषा में वर्णन किए हैं। जिस तरह मैं आपको बता भी चुका हूँ, मेरा भी नेटिव लैंग्वेज उड़िया है, मैं उड़ीसा का हूँ, तो अच्छे से भविष्यवाणी को मैं समझ भी सकता हूँ। और जितने भी घटनाक्रम हमारे आंखों के सामने घटित हो चुकी है उसको देखकर हम कभी भी ये बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं कि भविष्यवाणी में जो कुछ वर्णन किया है वो नहीं होने वाला है। और ये बात महापुरुष ने जो वर्णन किए हैं इसी साल 2025 पर जल का संकट, अग्नि का प्रलय, उसके साथ जल का प्रलय, ये तीनों चीज हम भयंकर रूप से सामना करने के लिए जा रहे हैं। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा कि महापुरुष ने जो बात को इधर वर्णन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को हर जगह शेयर भी कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण, वंदे उत्कल जननी, भारत माता की जय।